गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम है तो मैं यहाँ पर रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज कुछ साउथ इंडियन डिश बनने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ मैं सांभर बनाने के लिए यहाँ कद्दू को ये कर रही हूँ, मतलब उसके छिलके हटा रही हूँ। और मैंने आधा ही लिया है क्योंकि मैं एक अगर डालती तो बहुत ज़्यादा सांभर बन जाते, तो मुझे सांभर बहुत नहीं, मतलब रात के लिए ही सिर्फ बनाने हैं। और आज जो है वो समृद्धि की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मतलब ऐसे सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी जो सर्दी जुकाम जो उसके हैं वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सांभर वगैरह का काम मैं कर लूँ, पहले सांभर वगैरह बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, और नहीं होगा तो फिर उसे लेकर के जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो अभी मैं उसे हेमोपैथ डॉक्टर को ही दिखाने वाली हूँ, क्योंकि एलोपैथ में बहुत ज़्यादा दवा हो चुकी है, एंटीबायोटिक वगैरह भी हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार उसे हो रहे हैं। तो अभी जब सही हो जा रही है फिर स्कूल जा रही है, और स्कूल से फिर 1 से 2 दिन में फिर वापस इसे हो जा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है, स्कूल को भी ये 2-4 दिन के लिए स्कूल बंद भी नहीं करवा सकते, मतलब उसको जाना छुड़वा भी नहीं सकते, क्योंकि अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम का टाइम है। तो चलिए, मैंने तो यहाँ पे सांभर के लिए कद्दू, टमाटर और प्याज कट कर लिए। अब यहाँ मैं मसूर दाल ले रही हूँ, तो मैं सांभर जो हूँ वो मसूर दाल में ही बनाने वाली हूँ। तो मैंने ले लिया है छोटे बाउल से आधा बाउल मैंने ले लिया है दाल, और उसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ दाल को। तो कर लिया है मैं, नीचे 3 से 4 बार में अच्छे से वॉश किया है। अब ये हो गए हैं। अब चलिए, यहाँ पे मैंने थोड़ी इमली को फुला ली है, और यहाँ पर ये जो है सब्जी कद्दू, टमाटर और प्याज मैंने कट कर लिए हैं। कद्दू के टुकड़े मैंने बड़े बड़े रखे हैं, और यहाँ पर मैं अब इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ सबको, और पानी डाल देती हूँ सांभर के हिसाब। बाद में जब पानी थोड़े कम लगेंगे पकने के बाद, तो ऊपर से तो फिर डाला ही जा सकता है। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ कद्दू वगैरह। आप लोग सांभर कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैं इस तरीके से बनाती हूँ सांभर। तो मैंने पहले सारी सब्जियाँ और दाल डाल दी है, और हल्दी और नमक डाल करके मैं इसे 1 से 2 सीटी में पका लूँगी। तो नमक डाल दिया मैंने और हल्दी भी डाल दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, कुकर को बंद कर दूँगी, और बंद करके इसे 1 से 2 सीटी, मतलब 2 सीटी लगा लूँगी, जिससे कि मतलब मसूर के दाल बहुत जल्दी पक जाते हैं। और यहाँ पर मैंने बड़ा के लिए यहाँ दाल को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया था, और इसे मैंने इसी पेस्ट बना ली है, बारीक पेस्ट बनाई है। और यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च कटी हुई मैंने यहाँ पे रख ली है, सब कट करके रख लिया है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है तो सारी तैयारियाँ मैं करके रख रही हूँ, क्योंकि आने में भी लेट भी हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा चाय वगैरह भी पी लिया जाए, शाम का टाइम है। और ये क्या हो रहा है कि जो समृद्धि को जिन डॉक्टर को दिखाना है ना, वो 8 बजे तो उनका टाइम है बैठने का। तो जाहिर सी बात है कि अब 8 बजे, 8, सवा 8, साढ़े 8, क्योंकि आप पहले तो पेशेंट रहेंगे नहीं कि पहले आप ही को देख लिया जाएगा। तो वही है। अब यहाँ बच्चे जो हैं वो ब्रेड पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मैंने बना के उन लोगों को नाश्ता दिया है। और यहाँ जो है ये 2 सीटी लग चुकी है, हमारी चाय भी हो चुकी है। तो एक बार मैं खोल करके देख लेती हूँ कि पक गए हैं कि नहीं। तो बड़े अच्छे पके हैं ये। अब इससे ज़्यादा हमें अभी फ़िलहाल इसे नहीं पकाना है, तो मैं इसे अब कर दूँगी बंद, क्योंकि अब हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास, और जब लौट करके आएंगे उसके बाद से ही उसके बाद उसमें मसाला वगैरह डालूँगी, इमली के पानी वगैरह, मतलब तड़के वगैरह जो सांभर में पड़ते हैं वो। तो मैं अभी शाम का दिया लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम को 7 बज रहे हैं। तो अभी 8 बजे डॉक्टर बैठेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी जाने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा ये है एक्वेरियम में, मतलब फ़िश वगैरह के कुछ सामान लेने हैं। तो इन्होंने कहा है कि चलो साथ में ही दोनों काम हो जाएगा एक साथ। तो अभी तो 6:45 के करीब हुए हैं, तो हम लोग फटाफट से सारा काम पहले मैं पूजा पाठ करने का कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ दिए वगैरह मैंने बाहर में लगा दी हैं तुलसी जी में, और यहाँ पे भी मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में दिए बत्ती भी हो जाने चाहिए टाइम से। तो मैं सांभर वगैरह बनाने लगी, इसलिए मुझे थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गए हैं। तो अभी मैं दिए बत्ती कर लेती हूँ। अब हम फटाफट हम लोग भी रेडी हो जाएंगे जाने के लिए। तो यहाँ से मैं जाऊँगी फिश एक्वेरियम, हम लोग जाएंगे, और वहाँ पर है हमारी एक्वेरियम में जो फ़िश होती है, जो फ़िश एक्वेरियम को क्लीन रखती है, तो वो वाली जो फ़िश है ना, वो फ़िश नहीं है। वो फ़िश पता नहीं किसी कारण से ख़त्म हो गई, मर गई वो। तो वो फ़िश लेनी है, कुछ फ़िश फूड लेने हैं, कुछ टर्टल फूड वगैरह लेने हैं, टर्टल के फ़िल्टर चेंज करने हैं।
तो मैं भी रेडी हो गई हूँ, फटाफट 5 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। तो हो गए हैं, अब हम सभी निकलने वाले हैं। तो बाकी बहुत सारे सामान है, तो चल कर के देखते हैं कि क्या क्या मिलता है वहाँ पे। तो हो गए हैं, हम ये घर को लॉक कर रहे हैं। और चूँकि अब हम लोग पहुँच भी चुके हैं, तो बीच में चूँकि अंधेरा होने की वजह से मैंने कोई शूटिंग वगैरह किया नहीं है। और यहाँ देखिए एक्वेरियम में पहुँच चुके हैं, मतलब एक फ़िश लेने के लिए फ़िश शॉप में। और यहाँ पे इतनी वैरायटी है फ़िश की, मेरी बेटी देख देख के ललच जाती है, दौड़ के देखती है। कभी ये ले लो मम्मा, वो ले लो पापा, ये ले लो। तो पापा बोलते हैं कि भाई एक्वेरियम की जो साइज़ है उसमें जितने फ़िश चाहिए बस उतने ही रखेंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ाना है, नहीं तो फ़िश को रहने में दिक्कत हो जाती है। तो बोलते हैं कि जितनी बड़ी हमारी फ़िश एक्वेरियम है इसमें बोलते हैं कि 15 से ज़्यादा रखना नहीं है, 10 से 12, इससे ज़्यादा नहीं रखते ये। तो यहाँ पे बच्चे हैं, भाग दौड़ कर के देख रहे हैं सब। और समृद्धि पापा को बुला के बता रही है कि पापा ये ले लो, वो ले लो। आरुल के अलग पसंद है, समृद्धि के अलग पसंद है। तो वही सब है। अभी चूँकि विंटर धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, तो मेरे टर्टल टैंक में जो है फ़िल्टर लगा हुआ है, तो वो कांच फ़िल्टर नहीं, हीटर जो लगा हुआ है ना, वो कांच का लगा हुआ है। तो ये हीटर हटा करके चाह रहे हैं कि स्टील बॉडी के हीटर लगाने की, क्योंकि अब ये जो टर्टल हमारे बड़े हो रहे हैं सिम्बा स्वीटी, तो वो जब ऊपर से कूदते हैं ना, तो क्या होता है कि वो हीटर टूटने का डर है, और जिससे कि उन लोगों को करंट लग सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, जो आप पेट्स पालते हैं तो थोड़ा ये सब चीज़ भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब काम मेरे हस्बैंड का ही है, वही करते हैं ये सब चीज़। यहाँ पे शॉप पे डॉगी वगैरह के भी बहुत सारा सामान रहता है, जो डॉगी के फूड वगैरह भी रहते हैं, उसके बेल्ट तो बेटी मेरी वही देख रही है। ये सब यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं ये सब चीज़ को। और बाकी भी बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, फ़िश वगैरह ले रहे हैं। तो यहाँ पर आरुल को भी देख करके बहुत मज़ा आ रहा है, और बार बार बोल रहा है कि हमें ये फ़िश वो फ़िश चाहिए। तो भी फिर भी ली है, 2-3 तरह के फ़िश तो उसने लिया ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये। और अगर आप भी एक्वेरियम के फ़िश के शौकीन होंगे तो आपको भी देख करके बहुत अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे फ़िश शॉप पे। और यहाँ पे इतनी वैरायटी तो यहाँ पे इतनी वैरायटी रहती है ना। और यहाँ मेरा बेटा वो पैरट से बात कर रहा था, छोटे छोटे पैरट चिड़िया थे, उससे बात कर रहा था। अरे ये सकर सिंगल लेकिन थोड़ा मीडियम साइज बस। यहाँ पर ये है क्या? हाँ। इसका रेट ज़्यादा है। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो ले चुके हैं। अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, सॉरी डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि फ़ीस वगैरह का काम हो गया और अभी 8-5 हो रहे हैं। तो डॉक्टर जो होंगे वो आ गए होंगे सर। तो यहाँ से ही हमने लिया है ये फ़िश का, मैं जो शॉप है वो मैं बाहर से दिखा रही हूँ, फ़िश। और यहाँ हम लोग डॉक्टर के पास पहुँच चुके हैं। मेरी बेटी एकदम से सर्दी से परेशान हो रही है, तो हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर और बाकी पेशेंट भी हैं। तो अभी हमारे आने के बाद बहुत सारे पेशेंट थे, 3-4, तो उसके बाद ही हमारा नंबर आएगा। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे। और जो फ़िश ये लेकर आए थे उस फ़िश को ये धीरे धीरे खोल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था कि 10 मिनट के लिए पहले पोलोथीन के साथ में फ़िश को ऐसे लटका के छोड़ा था, और जिससे कि वो फ़िश जो है वो थोड़ा सा मतलब ये हो जाए साथ में। और अभी ये निकाल के 10 मिनट के बाद अब निकाल के डाल रहे हैं। मतलब डायरेक्ट कभी भी ये फ़िश लाते हैं तो नहीं डालते हैं, पहले पोलोथीन के साथ में ही पोलोथीन खोल करके और ऊपर से लटका करके उसे हैंग करके छोड़ देते हैं पानी के ऊपर फ्लोट करने के लिए। बाद में फिर निकाल के डालते हैं। और उसके जो उसने पानी वहाँ से जो भर के और ऑक्सीजन दिया था, तो पानी इन्होंने हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि पानी मिक्स नहीं करना है। तो वो तो हो गए हैं। अब मैं आ गई किचन में। अब चूँकि रात में के मतलब 8:30 9:45 हो रहे हैं, और अब मुझे फटाफट खाना बनाना है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है मॉर्निंग में। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे सांभर मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ सांभर में। तो 2 स्पून के करीब मैं भर के डालूँगी। और यहाँ पे डाला है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ मैं इसमें। और उसके साथ में हम यहाँ पे इमली के पानी वगैरह ऐड करेंगे। तो पहले मसाला मिक्स कर देती हूँ। गैस को मैंने ऑन कर दिया था, जिससे कि
सांभर अच्छे से मतलब बबल आने लगे थे, गर्म हो चुके थे, खौल रहे थे। तो मैंने मसाला डाला है। अब मैं यहाँ पे इमली के पानी जो है वो मैं डाल देती हूँ। 4 स्पून के करीब होंगे ये। तो आपको जितना खट्टा, अगर आप ज़्यादा खट्टा सांभर खाते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा डालिए। हमारे घर में बस बहुत ज़्यादा, उन्होंने पहले ही कहा था ज़्यादा खट्टा नहीं करना क्योंकि बच्चों को हेमोपैथ दवा खानी है। और यहाँ मैं तड़के के लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया, उसमें मैं मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है और यहाँ पर मैंने ब्लैक मस्टर्ड लिया है, काला सरसों, और यहाँ हींग और ये कड़ी पत्ते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं, हरी मिर्च वगैरह ऐड नहीं कर रही। और यहाँ पर हींग डाल रही हूँ मैं। तो सांभर में हींग तड़के में तो ज़रूरी होते हैं, तो वो हींग डाल देती हूँ यहाँ, जिससे इसके टेस्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। अब मैं थोड़ा सा लाल मिर्च यहाँ ऐड कर देती हूँ, जिससे कि तड़के का कलर भी अच्छा होगा और सांभर का कलर और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। तो यहाँ मैंने डाल दिया है इसे। अब चलिए इसे कर देती हूँ मैं मिक्स। तो देखिए मेरे तो सांभर हो गए रेडी। अब मुझे बनाने हैं बड़े। तो सांभर मेरी बहुत ही अच्छी लग रही है, देखने से ही मन कर रहा है कि पहले खा ही लेती हूँ सांभर लेकिन बड़े बने नहीं हैं। अब बड़ा के लिए मैं यहाँ पे हींग ऐड कर रही हूँ, बड़ा बनाने के लिए। तो मैंने डाल दिया हींग थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से, जीरा डाल रही हूँ, खड़ा जीरा और हाफ स्पून। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाने वाला सोडा जो होता है, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, वो मैंने डाला है यहाँ पर। उससे इन सबको डाल के पहले मैं अच्छे से फेंट लूँगी। और मैंने पहले ही जब मैंने ये उड़द को मैंने पीसा था तो उस टाइम पे ही वो थोड़ी सी मैंने उसे फेंट के छोड़ दी थी, जिससे कि वो थोड़े फूलेंगे। लेकिन अब हमें तुरंत ये बड़े बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा खाने वाला सोडा। और यहाँ पर प्याज वगैरह, आप हरी मिर्च वगैरह जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अगर हरी मिर्च बच्चे खाने वाले हैं तो तीखे नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च कम डालिए, नहीं तो और डाल सकते हैं। तो यहाँ हो गए हैं। अब मैं बड़े बनाना शुरू कर रही हूँ। तो मैंने हाथ पे ही बनाऊँगी, मैं कोई मशीन वगैरह यूज नहीं करूँगी। तो मैं हाथ पे पानी लगा करके और डाल करके और उसमें बीच में होल करके और डालती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारे बड़े फ्राई कर लेती हूँ। और बड़े बहुत टेस्टी बने थे मेरे बड़े, मतलब बहुत सॉफ्ट और बहुत काफ़ी अच्छा बना था बड़ा। तो मैंने क्या किया था ना कि मॉर्निंग में ही मैंने क्या किया था कि दाल को भिगो दिया था पानी में। मॉर्निंग में ही मैंने पूछ लिया था कि शाम में चलेगा क्या, तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है शाम में बना लेना। तो मैंने क्या किया था, सुबह में ही भिगो दिया था और शाम में मैंने क्या किया था कि 4 बजे के करीब इसे अच्छे से मिक्सी में मैंने बारीक पीस ली थी और पीस करके रखा हुआ था, तो जिससे इसको काफ़ी टाइम मिला था फूलने के लिए। उसके बाद मैंने अभी फ्राई करते समय थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है, तो और अच्छे हो गए हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं ना कि कितने गोल गोल से एकदम बन के रेडी हो रहे हैं मेरे बड़े। और सांभर बड़े बहुत ही टेस्टी बने थे। तो आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। अगर पहले से आप अच्छे से अगर इसे फूलने को छोड़ देते हैं, उसके बाद पीसने के बाद भी, बनाने से पहले कम से कम 2-3 घंटे पहले इसे आप अच्छे से बारीक पीस करके रख लीजिए। तो उसके बाद जब आप छानने से पहले, मतलब उसे फ्राई करने से पहले, जब आप उसमें मसाले वगैरह जो प्याज वगैरह जो डालना है डाल के करेंगे ना, बहुत ही अच्छी स्पंजी बनती है। मेरी तो बहुत अच्छी बनी थी आज। कभी कभी मेरी भी बिगड़ जाती है, कभी कभी मन से नहीं मतलब कर पाती है, किसी बात का टेंशन दिमाग में चलता रहता है तो काम, तो कभी कभी तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, वो तो हर किसी से होता है। लेकिन जनरली मेरे अच्छे बनते हैं बड़े। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड गरम गरम बड़े खा रहे हैं और उनका मुंह जल गया है, तो बोल रहे हैं कि इतना गरम भी कोई बनाता है क्या तो अब आप ही बताइए कि जब आप बना रहे हो और रख रहे हो, फ्राई हो रही है, तो गरम तो रहेगी ही ना मेरे हस्बैंड को ज़्यादा गरम खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये सब फ्राई में फटाफट किए जा रही हूँ। और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, अब मैं क्या करूँगी, अब सबको ले जा कर के डालूँगी डाइनिंग टेबल पे और जल्दी जल्दी सर्व करूँगी। तो देखिए मेरे सांभर भी बनकर रेडी हो गए हैं और बड़े भी बन गए हैं। और मैं क्या करूँगी, सांभर में थोड़े से बड़े डाल करके और उसे मैं ये कर दूँगी, सांभर बड़े मिक्स करके, क्योंकि मेरे बेटे को ना वो सोक किया हुआ ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। और लग रहे हैं ना बड़े मज़ेदार सांभर बड़े। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, चलिए साथ में रात का डिनर खाते हैं। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ इसे और लीजिए हमारा डिनर हो गया रेडी। और बच्चे भी खुश हो गए हैं। लेकिन मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, नहीं तो वो बहुत खुश होती है। सांभर बड़े, इडली, डोसा एकदम से वो, अभी वो अगर उसकी तबीयत ठीक होती तो वो साथ में इडली वगैरह भी बोलती कि बना लो, तो साथ में इडली भी खाना है लेकिन अभी चूँकि लेट भी बहुत हो गया है
तो हो गए हैं। मैं अब क्या कर रही हूँ कि खाने कर रही हूँ सर्व रात के, और फटाफट सर्व करूँगी और सबको खिलाऊँगी। और जितने बर्तन रहेंगे उसे उठा करके मैं डाल दूँगी डिशवॉशर में, और किचन वगैरह क्लीन करके अब हो जाएगी हमारी गुड नाइट। तो फ्रेंड, इस तरीके से मैं फटाफट डिनर रात का जो है वो मैं ख़त्म करने वाली हूँ। बच्चों को भी बोल रही हूँ आने के लिए। और फ्रेंड, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी ब्लॉग कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी कुकिंग आपको कैसी लगती है वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं जनरली मेरे सारे वीडियोज़ में कुछ ना कुछ कुकिंग होते ही होते हैं, तो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, मेरी कुकिंग चैनल पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। कुक विद अल्पना और सांझा चूल्हा 2 मेरे चैनल हैं, तो उन दोनों पे भी आप विज़िट करके बहुत सारे ऐसे रेसिपी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर एक नई ब्लॉग में मिलते हैं।